सर गुड टू हैव यू। आप ऐसा लग रहा था कि फिल्म का सेट ही चला रहे हैं। Thank you for hyping me up and giving some respectability to the people that are present over here. And I've been a bit like, thank you for waiting, ladies and gentlemen, for so long, for this show to come, and also for this event to start. Thank you and welcome. इम्तियाज 2005 जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई, एटलीस्ट मेरी, वाज अ फिल्म कॉल्ड सोचा ना था। उसके बाद आपने बहुत सारी लव स्टोरीज जो हैं वो स्क्रीन पे हमें दिखाई हैं। ये अलग किस्म का लव है डॉक्टर अरोड़ा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया आपके दिमाग में? This actually predates all those other concepts that you spoke about. Because ये उस वक्त की बात है जब मैं ट्रेन से जमशेदपुर से दिल्ली जाता था, and because I was studying in Hindu College in Delhi. So छुट्टियों में when I used to come back to Jamshedpur and go back to Delhi, from the window seat of the train, I would always see advertising of sex doctors, गुप्त रोग विशेषज्ञ। और इस गुप्तता से मुझे बड़ी इंट्रीग होती थी कि ऐसा क्या है हमारे देश में कि यही सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है। झांसी का, मुरैना का, भोपाल का, ऐसी शहरों का सबसे ज़्यादा बातें दीवारों पे जब आप देखेंगे, बोलते हैं ना कि द ट्रूथ ऑफ अ टाउन इज़ रिटन ऑन इट्स वॉल्स। सो ऑन द रिटन ऑन द वॉल्स आई ऑलवेज सॉ गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम, एग्जैक्टली जैसा वहाँ पर बनाया इन लोगों ने। और उसके नीचे बहुत सारे रोग के नाम लिखे होते थे हिंदी में, जो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। बट इट यूज्ड टू इंट्रीग मी अबाउट द लाइव्स ऑफ द सेक्स डॉक्टर्स देमसेल्व्स, the reasons why they became sex doctors and how they became sex doctors in the first place, and the lives of the people that live in those towns and consult these doctors. क्योंकि गुप्त वर्ड जो है ना वो ये बहुत बड़ा वर्ड है इस संदर्भ में। जैसा कि किसी ने स्लोगन लिखा है बड़ा अच्छा कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। ये ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में बातें आप नहीं कर सकते। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा सकते हो, ये रोग हो जाए ना तो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। सो ये लोग बहुत सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, बट छुप छुप के कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो सेक्स डॉक्टर है वही खुद शायद कोई पर्वर्ट है, यू नो, उसे भी छुप करके रहना पड़ता है। सो आई फील दैट देयर वाज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग अबाउट दिस व्हिच कॉट माय अटेंशन। आपने छोटा सा सवाल किया था, मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक यहाँ पे बैठे हुए किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है अगर आपका जवाब जो है लंबा हो। इम्तियाज, आपकी जो जर्नी रही है एज अ क्रिएटर, चाहे कोई भी मीडियम हो, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक। कुछ जो आपके पार्टनर्स इन क्राइम है वो भी मौजूद है, उनको भी मैं इन्वाइट करूंगा। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड OTT बिकॉज इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू ओवर द टॉप। देयर इज नथिंग ओवर द टॉप। लेट्स से स्ट्रीमिंग। Even if it's a web series where you are running the show, you have created it. Music एक बहुत ही अहम हिस्सा है and I'm very excited क्योंकि मैं जानता हूँ वो secrets क्या है जो आज रिवील होंगे म्यूजिक के माध्यम से। लेकिन आपने इसमें भी जो म्यूजिक चुना है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही सुकून के साथ। You've taken a lot of time to choose that music. What's the role that it's playing in Dr. Arora? Well, I would like to say that मैंने गाना उतना सुकून, उतने अच्छे से, मेरा काम उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरा एक ही काम अच्छा रहा है कि मैंने कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को पकड़ लिया, फंसा लिया और इस शो में मैं ले आया जिनकी वजह से वो म्यूज़िक उतना अच्छा है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी की सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती जब तक वो संगीत ना सुने। और हिंदुस्तानी like Indian storytelling is not conceivable without songs. For 1,000 years we have been telling stories with song, and for some reason, because we were obviously watching Western shows on the digital platform before we started making them ourselves, we have not introduced songs and music that much on digital shows as we see in Indian films, you know. So for us, at Window Seat, Mohit and I were always thinking about it, and Irshad, that why can't we have songs in shows, you know? So this became a good beginning for that, and I hope that even in the future, I get to do this for shows because I feel that the best part of filmmaking is actually working with music and being in the same room as people like Niladri
and Sunny. You say filmmaking, right? But a film I is so keep- different. No, Imtiaz, that's my next question. It almost lends itself to what I'm asking you. आप एक फिल्म सेट को पूरी तरीके से कमांड कर चुके हैं. Here you're creating the show. ये जो अब एक बदलाव आया है, where you're also putting out content, लोग अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे देख रहे हैं. Is there a different sort of challenge than what you do? I feel it's a huge opportunity to begin with, that you can make a story of any duration that the story requires to be, that you don't have to fit a story of a film into a show and a show into a film. Like I've been trying for years and years, decades in fact, to make a film on Dr. Arora, but I could never succeed because it doesn't suit that length. Because we did not have these shows or these platforms before. Things like Dr. Arora and She, the two shows that we've made, could never get made. So now we have the opportunity of doing this. That for me is a very interesting opportunity. The other thing is that it's a very, see the thing is I was getting a bit like agitated with age because I thought I have so many stories and much as I try, I cannot make or direct a film in quicker than 2 years or a year and a half at best. Na? So there were so many stories that will just, like I will never be able to make them. Show running is not just lending your name, it's a lot of work, okay, for everybody who think, मैंने बहुत मेहनत की है यार डॉक्टर अरोरा में. Welcome to the masterclass by Mr. Imtiaz Ali, ladies and gentlemen. It's not, लोग ऐसा कह रहे थे कि जी आप तो ठीक है वो कोई और डायरेक्ट कर देगा. ऐसा लगता है कि डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, but almost everything that a director does, sorry, ये दर्द निकल के आ रहा है. एक तो मेरा भाई है डायरेक्टर, दूसरा मेरा जूनियर है कॉलेज का, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसी बातें. So, but there is work. Like it's a different medium. There's a different discipline in it. What you have to do is that you've got to be the creative goalkeeper, so to speak. And in this case, both the stories were mine. So there was an original vision which was mine, which I had to make sure comes into the show. There's a lot of work to be done as the showrunner, and I'm really enjoying it. So, Imtiaz, how about we show the fruit of labor, no pun intended, to the entire audience now? क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं, लेकिन everyone through the eyes of Imtiaz Ali, if you would do the honors and showcase the trailer of Dr. Arora. Yes, let the show begin. Here's a personal confession. I'm a huge Hindi music fan. दो ही composers हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने इम्तियाज के साथ काम किया है, but दो lyricist नहीं है कि lyricist हैं. एक जो मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ he is India's greatest living poet, at least when it comes to music, is गुलजार साहब. उनको मैं दोस्त नहीं बुला सकता हूँ, जिनको बुला सकता हूँ, he is the second. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Irshad Kamil. इरशाद भाई, इरशाद भाई, इरशाद भाई, ऐसा क्या रह गया है जो अब हम आपसे नहीं पूछा है जो आज पूछ लें? जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. यस, आपने और इम्तियाज ने जिंदगी का एक फलसफा दिया था कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, करेक्ट? बेवफा माशूका, कितनी बार दिल टूटा आपका कि आपकी ऑटोबायोग्राफी में से इतने पन्ने निकल आते हैं? अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 2715 बार. इरशाद भाई, ये जो कॉम्पोजिशन हमने सुनी, जो अभी रवि ने गाई, सनी ने इसको कंपोज किया है, आई डोंट नो, आई कुड बी द ओनली वन, कुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट थिंक दिस. एक ओल्ड स्कूल 70s के दशक की वाइब है. क्या उसके लिए आपको कुछ बदलाव करना पड़ा अपनी लिखावट में, उस इरा को कैप्चर करने के लिए इन द म्यूजिक? आई डोंट नो, एक्चुअली मैं जब भी इम्तियाज़ के साथ काम करता हूँ वो मुझे ऐसे मैं ले जाता है, उन गलियों में ले जाता है, और कैसे ले जाता है, कभी मोहब्बत से ले जाता है, कभी लड़ाई से ले जाता है, कभी किसी तरह से ले जाता है. तो इसमें भी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, एक विंटेज फील है ना, जो एक पुरानापन है, एक हल्का सा, वो जनरली आपको ये मौका नहीं मिलता है. आपको बोला जाता है यू नो दिस इज दिस काइंड ऑफ म्यूजिक एंड दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, जनरली क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी पिक्चरें कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक बना रहे हैं. ये पहली बार इस तरह का ब्रीफ था जो इम्तियाज ने मुझे कहा, थोड़ा सा ना वर्ड्स उस साइड पे रखना, हाँ थोड़ा पुरानी साइड पे रखना वर्ड्स. तो ये बेवफा, माशूका, ये इस तरह के वर्ड, या खालीपन, या गम, या ख़त्म, या जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं,
वो थोड़ा सा इस लिहाज से हुई हैं कि आपको एक विंटेज फील दे, आपको एक थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये किसी पीरियड में चली हुई पिक। ओके, कभी कभी क्या होता है कि व्हेन वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, हम उस वक्त अतीत को उतना याद नहीं कर पाते. Here are two gentlemen, Imtiaz Ali and Irshad Kamil, who have collaborated for so many years. I mean, if I start thinking of all the songs जो इन्होंने create किए हैं, right? मौजा ही मौजा, आओ मिलो चलें, रॉकस्टार के गाने, लैला मजनू के गाने, हाईवे के गाने, तमाशा के गाने. लेकिन I know इरशाद भाई for so long, आप दोनों के रिश्ते में एक लाइन जो है वो इम्तियाज और आप एक दूसरे को काफी बार बोलते हैं, जरा उस पर बताइए. मजा नहीं आ रहा है यार. जो मज़ा नहीं आ रहा है तो बड़ी कमाल की है ना, मतलब वो शुरू में इम्तियाज़ मुझे बोलता था, अच्छा सोच यार इरशाद, अगर आज साहिर लुधियानवी होता तो वो क्या यही लाइन लिखता? ओ तेरी, अच्छा, और मुझे तो बड़ी अच्छी लाइन लिखनी पड़ेगी फिर ये सोच के. तो एनीवे, जैसे मैंने कहा कि इम्तियाज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बाकियों का तो पता नहीं पर मुझसे काम निकलवाना आता है, और काफी बखूबी वो काम निकलवा रहे हैं. मैं अभी अगले गाने के लिए हमारे दो और अमेजिंग सिंगर्स को इनवाइट करने वाला हूं, लेकिन एक बार जाते जाते जरा बताइए, खालीपन जो है वो कहां से इंस्पायर होकर आया दिल में? ओ, खालीपन तो रहता है. बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया था, इवन महरम का और खालीपन का नीलाद्री सर ने. ये जब भी बनाते हैं, ये मेरी दूसरी कोलैबोरेशन है साजिद के साथ भी और नीलाद्री सर के साथ भी. हम जब भी कोशिश करते हैं कुछ काम करने की तो वहाँ से चीज़ें लेके आने की कोशिश करती हैं जिस जगह का एक्चुअली हमें भी नहीं पता होता कि वो है कहाँ पे. वाह. इरशाद भाई से अभी हमने बात की, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया, उनसे बात करना जरूरी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, पंडित नीलाद्री. मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा. अरे ठीक है, आज आप पंडित वाले अटायर में नहीं है, माना कि आप जीन्स और टी शर्ट और जैकेट पहन के आए हैं, बट इवन देन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पंडित नीलाद्री कुमार. हाँ. सर मैं पंडित नहीं हूँ, बैंडिट बोल दीजिए वो भी काफी है. कोई पंडित लगता क्या है क्या? ऐसा कोई पंडित प्ले आता है सितार, कैसा? इट कुड वर्क आउट. ओ हो. पंडित जी आप ये ओके. नीलाद्री इम्तियाज के साथ यू हैव कोलैबोरेटेड इन द पास्ट. लैला मजनू, वन हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स. उसके गाने ये दोनों भी नॉट कर रहे हैं. हाउ इजी इज इट टू वर्क विद हिम? क्योंकि अभी यहाँ पे ऑडियंस के साथ मास्टर क्लास चल रही थी. इज ये टफ टास्क मास्टर? On the contrary, I have to really confess that you know, being trained as a musician, as a classical musician, धुनें हम लोग बोल सकते हैं, it is like something like a second nature to think of melodies. But it is because of geniuses like Imtiaz sir that those melodies are taken and picturized and thought of that इसका गाना अगर बन सकता है तो ये इतनी खूबसूरत हो सकती है. So it is that journey that I am actually learning from, in my work space with Imtiaz bhai, with Sajid bhai in Laila Majnu, and not to mention the main person, because हम लोग की डिस्कशन हो रही थी अभी आधे घंटे पहले about how the lyrics of a song is like the lifeline. तो इरशाद भाई बोलते नहीं वो तो ज़मीन के नीचे है, वो रूट्स में चला जाता है. बोले नहीं फल दिखाई देता है. तो मैंने बोला नहीं, आपका जो लिरिक्स है वो फल है. तो वो थैंक्स टू हिम एज वेल दैट दिस हैज़ बीन अ लर्निंग जर्नी फॉर मी रियली. राइट. नीलाद्री, आपने एक और गाना इस शो में कंपोज किया है. एक इन्होंने अभी गाया है, खालीपन. राइट. देयर इज अनदर सॉन्ग, and man, what do I even say about this quartet? Niladri has composed the song, Irshad bhai has written the song. Sajid, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें भी गाना था, वो भी इरशाद सर का लिखा हुआ गाना था. Imtiaz was a part of that film. He had literally written the story. Laila Majnu, Arijit Singh. Nobody had an idea, and today we are going to unleash that song. It's such a beautiful song. आप दोनों ने भी there. Listen, इससे ज़्यादा कि मैं तारीफ करूँ, you've heard the song. You two are artists. What was the first thing that struck you when you heard
मेहरम बाय अरिजीत जो नीलाद्री ने कंपोज किया है? Absolutely amazing. So, by the way, I am so fortunate that I have sung in Laila Majnu as well. Right. Same combination, not Niladri sir, but it's been a great journey. And when this song came, it's like a manifestation for me. I was listening to Ahista on loop. I love that song. And that's how you called me, and I got this song, and it has come so true. And talking about Mehram, Arijit Singh, and Niladri Kumar, and Shad sir, we don't need to say a word. Niladri, she didn't play the sitar, but it did work out. Right? Ladies and gentlemen, it's a gift, literally. It's a beautiful, beautiful gift that we are about to present to you. This is a song by Arijit Singh. It's called Mehram. Enjoy. Imtiaz, Sajid, और अर्चित सर. थैंक यू. इन्होंने तो शुरुआत में बोल दिया था कि एक जूनियर है, एक भाई है, तो भाई होना कितना फायदेमंद था और सीनियर होना कितना फायदेमंद था. Really, actually, बहुत फायदेमंद था, to be honest. But that's not how I landed the job. I told sir after that. But yes, it was actually a great experience because it became like a little family unit, and there was a sense of association which came through from our college, and also as a part of Ibtida, which is a society that sir started. So there was a lot of conversation about it. Sajid, when you have a mad genius like this gentleman here in the same house, खुद जब काम कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि यार हर चीज में कुछ ना कुछ तो आएगा फीडबैक. सीसीटीवी देख रहा है. तो बचपन से आदत है सीसीटीवी की, और वही चलता रहा कि इसको भी अगर ठीक से नहीं करेंगे तो फिर गाली पड़ेगी, मतलब वो हो जाएगा, मैंने इज्जत मेरी खुद नज़रों में गिर जाएगी अगर ये ठीक से नहीं कर पाए तो. Listen, this is a question for the both of you together. आपने इस शो पे लगभग, am I right, 2 साल बिताए हैं, ऑलमोस्ट, या राइट? तो आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही सबसे ज्यादा वक्त बिताया आपने. काफ़ी, मतलब हमारे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अब. अच्छा, No, it was great. Actually, after the lockdown, it was a good थोड़ा सा relief नजदीक. also to get out and work. can you repeat that? Oh, sorry. I'm saying after the lockdown, partner के साथ बहुत time बिता लिया था. So it was a great relief also to get out. ये गलत सवाल पूछ दिया मैंने शायद, right? But when you have 2 directors on a show, right? How do you make sure that वो vision जो है दोनों की individual identities होने के बावजूद same रहे on screen? वो actually हमें नहीं करना पड़ा. That was what sir helped us with. Somehow he really helped us put the whole thing together, even and maintaining our individuality, as you said. Hopefully that reflects also. So he was like the priest in the marriage. तो बीच में जो भी हम लोगों को, he was the gum binding factor. So हम लोग दोनों का काफ़ी strengths and weaknesses बहुत ही different हैं, which actually worked to the advantage of what we did. And also because the bouncing board was common, so we knew that we'll ultimately reach a common place. So ultimately it was all good. उस तरफ का पर्सपेक्टिव तो आ गया है, आपका पर्सपेक्टिव क्या था? मुझे मालूम था कि मैं दोनों पे दादागिरी कर सकता हूँ और ये इनकी मतलब पोजीशन नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत जूनियर है मेरे से और वो तो बहुत ही छोटा भाई है. बट ऑनेस्टली what happened is, एक तो क्या था कि जैसे the tracks, the various characters were kind of divided, that there is SP Tomar and Mithu that Archit will handle. So he's looking at that entire arc, that entire graph. And Bagla and family, Sajid will handle. So these characters and what the director has to do with these tracks are to their strengths. Bagla is definitely to Arif's, Sajid's strength, and we shall soon have Mr. Bagla on stage and talk about that, but that's for later. And so we played to the strengths, and these guys
had a very good vibe with each other. I was never on set. And the days that I was on set, actually I felt that I shouldn't be also. Ek do din mein gaya tha, but they did everything, and of course, you know, the director is the director. Finally, he's the captain of the ship. I had my other things to do in terms of a writer and a showrunner. But I think I couldn't have, actually, come to think of it, you guys really did very, very well. And thank you on stage, formally. Thank you very much, both of you. Thank you very much. विवेक सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं. ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू फ्रॉम सौदागर in 90s to now doing a show which is going to be on everybody's screens. When you look at the entire journey of what your career has been, अब यहाँ पे आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? Have you changed anything in the way you probably get onto a set? Actually, honestly speaking, इस इंडस्ट्री में आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. You know, एक जो रोल बोलता मतलब जिंदगी भर आपको वही करना पड़ता है. And it takes a very, bold director in a way to give you a different vision, to give you a different kind of role. So thank you, Imtiaz, for giving me Tamasha. Such a different role. कोई भी सोच नहीं सकता था मैं वैसा रोल कर सकता हूँ. And for giving me Bagla. And so, I mean, it needs a really bold director to take a chance on you for such a role. I'm so tempted to ask you, आपकी टाई कहाँ है? I'm just kidding. That's the dialogue from Tamasha. Okay. Vidya, when you see Imtiaz Ali's name flash on your screen, do you even listen to the story or you're like, yes, and yes? Okay, so there's a little story that I'm going to tell you. I think about 11 plus years ago, I'd watched Rockstar, and I don't know, I was completely and totally in love with that film, totally. And I messaged Imtiaz sir saying, how good the film was and everything. And one last line I added saying, even if I get to ever play a tree in your film, I will play it. It'll be my pleasure and honor. And he was, of course, very sweet and all that, he messaged back. But cut to 11 years later, here I am. I think he's given me a part of a lifetime. Vaishali is just, I don't know, I think my weird, crazy, beautiful dream come true for me. So, yes. Finally, 11 and a half years later. Sandeepa, Can you imagine? Yeah. ये जब से इसका teaser, इसका trailer, इसके first visuals आए, everybody has been talking about this show. And anyway, I think Sony Live का जो lineup है, it's the best. लेकिन आपकी जो humongous social media following है, आपके दोस्त, आपके family members, what was their first reaction when they saw you in Dr. Arora? I think the first thing that everybody asked me was, what is that song? Who sung that song? That's a lovely song. Can we hear it? That's the first thing that I got. I still get from people. Everybody wants to know the song that's playing in the trailer. And I think unanimously, everybody loved the trailer. Every single person loved the trailer. And they had such lovely things to say about the fact that a very sensitive topic has been presented in a very real space. And without any gimmick, there is no, uncomfortableness that can come associated with a subject like this. So I think that for me was a huge win because you always want to be associated with stories which need to be told. And I think we are in that space right now with the advent of OTT that we can afford to tell these stories as they are with good makers and with great directors. So I'm happy that we were able to do that. Boys, here is a gentleman जिन्होंने जो characters screen पे create किए हैं. किसी भी college में चले जाओगे लोग उन्हीं की नकल कर रहे होते हैं. That's what everybody wants to perform. When you did a take for Sajid, for Archit, did you ever go up to him and say कि sir क्या कर सकते थे इसमें और या did you ever expect feedback from Imtiaz? Sir, actually, before the shooting happened, हमने काफ़ी बात की थी about the character, about the story. तो I think वहीं पे हो गया, सारा ज्ञान ले लिया था मैंने, and I was prepared for the shoot. So I think, did it with his help. I think the best part about this process was that we did a lot of workshopping, and even the auditions that were happening for the casting of these parts, they were more like workshops
where it was a collaborative effort between Sir, Sajid Bhai, Archit Bhai, and we as performers became more and more comfortable and had a lot more self-belief in ourselves that yes, this is me. So when we were there on set, there was nothing कि बहुत बड़ा कुछ करना है या कुछ करना है, सब process wise, step by step. It became very comfortable on set for us. And then we have a Hollywood star amongst us. Ladies and gentlemen, I'm a huge fan of Pitovash. एक बात बताएं, इन्होंने तो वर्कशॉप की, इन्होंने बात की, आपको इन्होंने आके कहा कि आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, या इनके साथ बातचीत चल रही थी पितोवाश? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सारे एक्टर्स ने मिलकर रीडिंग की हुई है। जब रीडिंग सेशन में बैठते थे तो ऑफ कोर्स मतलब फीडबैक्स इम्तियाज़ सर से आता था, डायरेक्टर्स से, हमें कुछ लग रहा था तो हम बता रहे थे, तो इट वाज लाइक अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, चाहे वो सीरीज़ हो, फिल्म हो, कोई भी चीज़ हो, राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इतनी कमाल की राइटिंग थी, रीडिंग के बाद 70% काम उस राइटिंग से हो गया था। एंड इसलिए ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे राइटर्स आपको काम करने के लिए मिल जाए तो आप मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, काम हो जाता है। मुस्कुराहट ही पूरी सच्चाई बता रही है। अब ये सारे यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर अरोड़ा कहाँ पे हैं, वही सबसे बड़ा सवाल है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अरोड़ा यानी कि कुमुद जी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ तो नहीं हैं, बट ही इज स्टिल मेकिंग श्योर दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर इवनिंग। वी हैव अ स्पेशल वीडियो मैसेज फ्रॉम कुमुद जी which we are going to play for everyone right now. नमस्कार, मैं कुमुद मिश्रा यानी कि आपका अपना डॉक्टर अरोड़ा। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ट्रेलर और शो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज अब सबके साथ बैठने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसे स्क्रीन से ही बात करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि हम जल्द ही मिलेंगे। वैसे तो हर आर्टिस्ट के लिए उसके सारे शो, सारे प्रोजेक्ट्स ही स्पेशल होते हैं, पर डॉक्टर अरोड़ा मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि मुझे इम्तियाज़ साहब जो कि हमारे शो रनर हैं, उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये कहानी, ये दुनिया, ये कैरेक्टर्स न सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि जाने पहचाने से भी लगते हैं। ये जो टॉपिक है गुप्त रोग विशेषज्ञ, इसके बारे में हम हमेशा से दबी छुपी ज़ुबान में सुनते आए हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने वो पोस्टर्स, एड वगैरह कभी न कभी देखे ही होंगे। पर इस शो के साथ हमने कोशिश की है कि उस अनकंफर्टेबल डिस्कशन को सरलता से और खुल के किया जा सके, क्योंकि देखिए जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। इस शो की शूट के दौरान हमने बहुत मज़ा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे। अर्चित कुमार, साजिद अली दोनों बहुत ही टैलेंटेड यंग डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने बहुत ऑनेस्टी और इंसाइट के साथ काम किया है इस शो पे। मुझे यकीन है कि उनके टैलेंट को आप सब न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि सराहेंगे भी। डॉक्टर अरोड़ा को प्रोड्यूस किया है विंडो सीट फिल्म्स ने और आप इसे देख पाएंगे सिर्फ सोनी लिव पे। मैं सोनी लिव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही कमाल के वर्सेटाइल और रिलेटेबल शोज़ लाने के लिए, ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाने के लिए इम्तियाज़ साहब ने बहुत ही खूबसूरती से शो को लिखा है। हम सब ने बहुत मेहनत से और प्यार से इसे बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। अब आपकी इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम से मिलने के लिए आप सबसे जल्द ही मुलाकात होगी 22 जुलाई को सोनी लिव पे। धन्यवाद। इम्तियाज़, ये सच्ची में डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं, है ना? ये बन गए। अभी वो यूके में है, डर इस बात का कहीं उनसे कोई प्रिस्क्रिप्शन ना मांग ले।